मार्केट में बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते, एक यहाँ पर बन गया, एक यहाँ पर बन गया, एक यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे बन गया। आप जितने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना चाहो उतने मार्क कर सकते हो, और उनमें से 90% सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेल होते हैं। और इनको फेल होने की दो सबसे बड़ी वजह होती है। पहली सबसे बड़ी वजह यह है कि आप वो ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हो जो पूरी दुनिया को दिख रहा है। आप सोचो कि ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। अगर सभी लोग उस सपोर्ट पे बाय करेंगे और मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर लॉस कौन करेगा। इसलिए हमें उन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना चाहिए जो किसी को नहीं दिख रहा है, वो केवल हमें दिख रहा हो और वो बड़े प्लेयर को दिख रहा हो। जैसे यहाँ पर हमने एक हिडन सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया था, यहाँ पर ठीक है, सब लोग यहाँ पर मार्क करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्क कर रखा और यहीं से मार्केट इस तरीके से मूव दिया है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस के फेल होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि आपका एंट्री का मेथड ही गलत है। अब आपने यहाँ पर शूटिंग स्टार पे ट्रेड लिया और इस कैंडल ने एसएल कर दिया, फिर से आपने इस शूटिंग स्टार पर ट्रेड लिया और इस कैंडल ने आपका एसएल कर दिया, और अब आपकी यहाँ पर हिम्मत ही नहीं होगी। क्योंकि मार्केट जब एक रेजिस्टेंस पर जाता है ना तो उस रेजिस्टेंस को कम से कम 8 या 10 कैंडल तो उसको टच करती है। अब आपको इन 8-10 कैंडल्स में से एक कैंडल में एंट्री लेनी होती है, और रेजिस्टेंस पे जब मार्केट जाता है तो कम से कम 20 से 25 कैंडल्स बनती है, और उन 20-25 कैंडल्स में से भी आपको एक कैंडल को फाइंड करना होता है, और उस कैंडल को फाइंड करके ही आपको एंट्री लेनी होती है। अब यहाँ पर ये शूटिंग स्टार भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, और यहाँ पर ये शूटिंग स्टार पास हो गई है। तो आपको उसी तरीके से एक कैंडल फाइंड करना होता है। तो हिडन सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं हमने इस क्लास में सीख लिया था। तो अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो आप ये क्लास इस क्लास के बाद में जाके जरूर देखना। लेकिन आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम वन कैंडल स्ट्रेटेजी से यहाँ पर इस रेजिस्टेंस पर वो एक कैंडल, वो लास्ट कैंडल कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर 4-5 शूटिंग स्टार बनी है और 20 से 25 कैंडल्स यहाँ पर पूरे इस एरिया में रेजिस्टेंस के पास में बनी है, और 8 से 10 कैंडल्स इस एरिया को टच कर रही है। तो हम उस एक कैंडल को कैसे फाइंड कर सकते हैं जो कि हमारे हिडन सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में बननी चाहिए। तो आज की इस क्लास में आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। आप सीखोगे कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, कोई भी लेवल को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, और इसके साथ में प्राइस एक्शन बेस्ड एंट्री मेथड्स आप सीखने वाले हो। और जो एंट्री मेथड है वो ट्रेंड के साथ में भी और ट्रेंड के खिलाफ में भी काम करेंगे। लो रिस्क हाई रिवार्ड आपका रहेगा। सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी है, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है, मैं खुद भी इसको यूज करे प्रॉफिटेबल, और बहुत सारे ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल है इस स्ट्रेटेजी से। और हाई एक्यूरेसी सेटअप है ये आपका। इसके अंदर रूल्स में आप देखोगे कि लेटेस्ट वीक के जो भी ट्रेड्स बने हैं उनके अंदर हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। वन कैंडल स्ट्रेटेजी का जो ये एंट्री मेथड है उसके अंदर पहला मेथड आएगा ट्रेंड के साथ में हम कैसे एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद में दूसरा मेथड आएगा कि हम ट्रेंड के खिलाफ में कैसे एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद में हम हमारा जो ट्रेंड के खिलाफ में और ट्रेंड के साथ में, तीनों मेथड्स को, एंट्री के मेथड को सीखने के बाद में हम यहाँ पर इन सारी कैंडल्स में से एक कैंडल को फाइंड करना सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, आपको नोट्स जरूर बना लेने हैं। ठीक है, बिना नोट्स से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वन कैंडल स्ट्रेटेजी का एंट्री मेथड जो ट्रेंड के साथ में हम इसको यूज कर सकते हैं वो सीख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रूल है कि आइडेंटिफाई द ट्रेंड, हमें ट्रेंड का पता करना है। तो देखो यहाँ पे मार्केट इस तरीके से हाई के ऊपर क्लोज करा है। ठीक है, उस हाई के ऊपर क्लोज करने के बाद में क्या, हाई राइट, हाई लो और हाई राइट। ठीक है, इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में है यहाँ पे। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि मार्केट यहाँ से एक और हाई बनाएगा इस तरीके से। आपको अगर ट्रेंड फाइंड करना नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको ट्रेंड फाइंड करने के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी आप जो भी आप ट्रेंड का मेथड है इंडिकेटर से करते हुए प्राइस एक्शन से, वो ट्रेंड का मेथड आपको यूज करना है। इसके बाद में हमारा जो दूसरा रूल है आइडेंटिफाई वन कैंडल, हम वन कैंडल वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हमारी वन कैंडल बनी है। ठीक है, तो वन कैंडल कैसे बनी है कि दो ग्रीन कैंडल साथ में क्लोज करिए, उसके बाद में एक कैंडल हमारी कैंडल के लो की लिक्विडिटी लिए। तो यहाँ पर हमने वन कैंडल के सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया कि कैंडल का हाई ले लिया है और उसका लो ले लिया है। ये हमारा सपोर्ट मार्क हो चुका है। अब उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट रूल है मार्क सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने मार्क कर लिया है। उसके बाद में हमें उस एरिया का 50% एरिया मार्क करना है। तो फिबोनाची से मैंने इस तरीके से
लो से लेकर क्लोज तक, मतलब जो भी कैंडल की कलर है वो मैटर नहीं करता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पूरी कैंडल को इस तरीके से मार्क करना है, ठीक है। अब इसके बाद में जो आपका रेजिस्टेंस है उसको हटा देना है। अब आपको केवल जो फिबोनाची का एरिया है वो ही रखना है। अब हमें वेट करना है प्राइस एक्शन का, प्राइस एक्शन बनने का वेट करना है। अब देखो हमें एंट्री कैसे लेनी है प्राइस एक्शन को देख के। अब जब भी मार्केट जो हमारी वन कैंडल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ ना, इस पे जैसे ही मार्केट इस कैंडल के ऊपर आता है, हमें इस कैंडल के 50% एरिया के ऊपर आने के बाद में ट्रेड ले लेना है। जैसे मार्केट इसके ऊपर आता है 50% एरिया को टच करता है, हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे और जो भी हमारा लो बना हुआ ना कैंडल सपोर्ट का, उस सपोर्ट पे हमारा एसएल होगा और 30 पॉइंट मतलब 1:2 का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। इस तरीके से जो भी हमारी वन कैंडल का सपोर्ट है ना उसके 50% पर आने के बाद में हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर जैसे ही मार्केट 50% पे आया, देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे एंट्री ली और जो भी लो बना हुआ है उसका हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। वो 30 पॉइंट का हमारा 1:2 टारगेट रहेगा, ठीक है। और एक बार एंट्री लेने के बाद में अगर दोबारा मार्केट उसके ऊपर आता है तो हमें एंट्री नहीं लेनी, ये आपको याद रखना है, नोट्स में लिख लेना। उसके बाद में जो हमारा वार्निंग है वो वार्निंग क्या है कि आपको ये वाला एंट्री मेथड, जो ये 50% का एंट्री मेथड है ना, वो आपको तभी यूज करना है जब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो या फिर आप एक रिस्क टेकर ट्रेडर हो। अगर आपको रिस्क लेने से डर नहीं लगता, आपके पास में एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम है, तो ही आपको ये वाला एंट्री मेथड यूज करना, नहीं तो आपको ये वाला एंट्री मेथड यूज नहीं करना। बिगिनर्स को ये वाला एंट्री मेथड यूज नहीं करना। ये 2 नंबर का मेथड है, वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, रिस्क मेकिंग ट्रेडर और आप जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं उन सभी के ऊपर कोई सा भी ट्रेड जो ये हमारे 2 नंबर का मेथड है ना उसको यूज कर सकता है, ठीक है। तो इसको भी अपन सीख लेते हैं एंट्री मेथड 2 को भी। तो सबसे पहले हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने एक हायर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब जैसे कि ये हायर टाइम फ्रेम मेरा 5 मिनट का है, तो 5 मिनट के ऊपर मैंने मेरा जो भी हिडन सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जैसे ये 2 कैंडल बनी है, फिर इस कैंडल ने हाई की लिक्विडिटी ली है पिछली कैंडल की, तो ये मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से ये मेरा हिडन सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, इसको मार्क करने के बाद में आपको नाउ स्विच टू लोअर टाइम फ्रेम, आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर स्विच हो जाना है। छोटे टाइम फ्रेम पर हम स्विच क्यों होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जब मार्केट ऊपर जा रहा है ना तो हम प्राइस एक्शन को देखेंगे, इसलिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे स्विच हो जाएंगे। तो हमारा छोटा टाइम फ्रेम होगा, अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूज करे हो इंट्राडे के लिए तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम स्विच हो जाएंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पे मार्क किया था लेवल और ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, अलाउ स्मॉल प्लेस टू एंटर एंड उसके बाद में हम हमारी एंट्री को लेंगे। अब देखो ये हमारा लेवल है, ठीक है। अब लेवल मार्क करने के बाद में मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा, ठीक है। ग्रीन कैंडल्स बनाते बनाते ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ये एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस लेवल से तगड़ी वाली सेलिंग कब आएगी, जब यहाँ पर बड़े प्लेयर सेल करेंगे, क्योंकि बड़े प्लेयर सेल करेंगे तभी तो यहाँ से बड़ी वाली सेलिंग आएगी। तो अब मान लो कि बड़े प्लेयर के पास में 1 लाख क्वांटिटी है। अब जब 1 लाख क्वांटिटी को अगर उनको सेल करना है, 1 लाख क्वांटिटी को उनको इस लेवल पे सेल करना है, तो उनको तभी तो सेल कर पाएंगे जब उन 1 लाख क्वांटिटी को कोई बाय भी करेगा, ठीक है। तभी तो वो इसको सेल कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा बायर कब आएंगे, जब इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलेगा, ठीक है। तब सब लोग बाय करेंगे और जब सब लोग बाय करेंगे तब यहाँ पर जब सब लोग मतलब कौन, छोटे प्लेयर जो भी है वो यहाँ पर सब लोग जब बाय करेंगे तब बड़े प्लेयर यहाँ पे सेल करेंगे। तब उनको सेल करने के बाद में ही हमें एंट्री लेनी है। तो अब जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा, कोई भी कैंडल को देखो क्लोज करने देना, वीक नहीं चलेगी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वीक नहीं चलेगी। मार्केट इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करना चाहिए। अब जैसे ही कोई भी कैंडल यहाँ पर क्लोज करती है, सब लोग यहाँ पर बाय करेंगे और जब सब लोग यहाँ पर बाय करेंगे तो बड़े प्लेयर यहाँ पर क्या करेंगे ना, हर कैंडल के ऊपर धीरे धीरे ना वो क्या करेंगे, सेल करते रहेंगे। कैंडल्स यहाँ पर ऊपर जाने के बाद में छोटी छोटी बनती रहेगी, क्योंकि बड़े प्लेयर यहाँ पर ऊपर से सेलिंग का फोर्स लगा रहे हैं। जब लोग यहाँ पर ऐसे बाय कर करके कैंडल को ऊपर लेके जाएंगे तो बड़े प्लेयर ऐसे वापस से कैंडल को नीचे लाके नीचे की तरफ क्लोज करा देंगे और इस तरीके से कैंडल छोटी बनती जाएगी और यहाँ पर बड़े प्लेयर की एंट्री होती जाएगी। अब हमें एंट्री तभी लेना है जब
मार्केट जो हमने लेवल मार्क कर रखा था ना, उसके नीचे कोई भी एंगल्फिंग टाइप की कैंडल या शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल ना ऐसे क्लोज होती है, ऐसे, ठीक है। ऐसे कैंडल क्लोज करने के बाद में ही आपको एंट्री लेनी है। आप अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हो तो इस लेवल के अंदर क्लोजिंग के बाद में भी ले सकते हो, लेकिन अगर बिगिनर हो तो इस लेवल के नीचे क्लोजिंग होगी, ठीक है। जो भी हमने लेवल मार्क करा ना, उस लेवल के नीचे क्लोजिंग होने के बाद में हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। और जो कैंडल क्लोज करी ना, उस कैंडल के ऊपर या उससे पहले वाली कैंडल के ऊपर आपका एसएल रहेगा, ठीक है। और 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। बिल्कुल लॉजिक बेस और प्राइस एक्शन हमारी ये स्ट्रेटेजी बनी है। अब यहाँ से ना तगड़ा वाला मूव आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी मार्केट जब ऊपर गया था ना, तो इन कैंडल्स के अंदर बड़े प्लेयर की सेल की एंट्री हो गई थी और यहाँ से तो सेलिंग कन्फर्म हो ही चुकी है। तो आपको एक अच्छा मूव यहाँ पर मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे देखो, ये हमने लेवल मार्क किया था, ठीक है। यहाँ से इतनी बड़ी सेलिंग आई थी। वो बड़े प्लेयर को ध्यान है कि मार्केट इस तरीके से चल रहा है और डाउन साइड का मूव है, तो वो क्या करेगा ना, पहले तो सबको बाय करेगा। देखो इस लेवल को सीखने से पहले देखो यहाँ पर भी एक हमारा लेवल बना है कि रेड कैंडल, एक और रेड कैंडल, फिर इस रेड कैंडल ने ऊपर की लिक्विडिटी ली है। ध्यान से देखो आप, छोटी सी कैंडल है, देखो इसने इसकी लिक्विडिटी ली है और लिक्विडिटी लेने के बाद में नीचे की तरफ क्लोज करी है। तो मैं इस लेवल को यहाँ पे मार्क कर लूँगा इस तरीके से। ये हमारा लेवल मार्क हो चुका है, ठीक है। देखो पहले भी इतनी बड़ी सेलिंग आई थी, अब हमें वापस से इस लेवल पे हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। देखो अब बड़े प्लेयर यहाँ से देखो बाइंग का मूव आया, ये बाइंग का मूव आया था। अब बड़े प्लेयर को इस लेवल पे सेल करना है, ठीक है। अब उनको अगर 1 लाख क्वांटिटी अगर उनको सेल करनी है तो कोई बाय करने वाला भी तो चाहिए। तो अब जैसे ही देखो इस कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज करी, सब लोगों ने यहाँ पर बाय किया और बड़े प्लेयर ने इन कैंडल्स के अंदर यहाँ पर सेल किया था। अब इन देखोगे आप, इन कैंडल्स के अंदर वॉल्यूम भी ज़्यादा होगी और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर अंदर क्लोज करती है तो यहाँ पर हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। हाई पे हमारा एसएल रहेगा 10 पॉइंट का और 20 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। अब मार्केट देखो यहाँ पर इतना मूव दिया है, जाता है तो जाने दो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें हमारे टारगेट से मतलब है, ठीक है। अब इस लेवल पे देखो वही सेम है, हमारा लेवल है, ठीक है। एकदम बाइंग का आके मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है, ठीक है। अब बड़े प्लेयर को यहाँ पे सेल करना है, ठीक है। जैसे ही ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करती है, देखो यहाँ पे बड़े प्लेयर यहाँ पर सेलिंग के ऑर्डर डाल देते हैं। तो इस कैंडल में इस वीक में भी बड़े प्लेयर ने सेल किया, फिर इस वीक में भी बड़े प्लेयर ने सेल किया और जैसे ही ये कैंडल नीचे की तरफ क्लोज करती है, हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, ठीक है। और हाई के ऊपर हमारा एसएल रहेगा 10 पॉइंट का और 20 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा, ठीक है। एकदम छोटा सा एसएल है, बड़ा एसएल बिल्कुल भी नहीं है। तो सेम लेवल वापस से देखो आपको यहाँ पर बन गया, ठीक है। इस जगह पे देखो 2 रेड कैंडल, फिर इसने हाई की लिक्विडिटी ली है, यहाँ पे मार्क कर लिया, बड़े प्लेयर ने सबको बाय कराया, नीचे की तरफ कैंडल क्लोज करी है, ठीक है। हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। हाई पे हमारा चलेगा 15 पॉइंट का और 30 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये एंट्री मेथड समझ में आ गया होगा। आपको अगर ये भी समझ में नहीं आता, एक बार क्लास को आप दोबारा से देख लेना। अब इसके अंदर एंट्री मेथड 2 के अंदर एक बोनस टिप बची हुई है, इसको मैं थोड़ा क्लास के एंड में लूँगा क्योंकि बहुत ही मस्त वाली बोनस टिप आपके लिए। इससे पहले हम एंट्री मेथड 3 सीख लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, सबसे पहले मार्क सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑन हाई टाइम फ्रेम। जिस भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड लेते हो उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को, जो भी हिडन सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, वर्ड को ध्यान रखना, हिडन सपोर्ट रेजिस्टेंस है उनको आपको मार्क कर लेना। जैसे यहाँ पे देखो बना हुआ है, 2 रेड कैंडल बनी, उसके बाद में ये वाली कैंडल ने हाई की लिक्विडिटी ली है। तो हिडन जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है उनको इस तरीके से मार्क कर लेना है आपको। ये हमने मार्क कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में नाउ स्विच टू लोअर टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम में जाना है। अगर आप 5 मिनट का यूज कर रहे हो तो उसके बाद में आपको 1 मिनट पे आ जाना है। फिर उसके बाद में वेट फॉर दिस प्राइस एक्शन पैटर्न। अब देखो जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ ना, जो जब मार्केट इस लेवल के पास में जाएगा, तो जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो जरूरी नहीं है बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम पर ही आपको जाके देखना। आप बड़े टाइम फ्रेम पर भी अगर वो पैटर्न बनता है तो आप ट्रेड ले सकते हो। अब हमें यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है। अब जब भी मार्केट यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में हिडन सपोर्ट और रेजिस्टेंस, देखो वर्ड को ध्यान रखना, हिडन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास में जब भी मार्केट जा रहा है तो यहाँ पर शूटिंग स्टार बनने के बाद में, और आप इसी को उल्टा अगर बाइंग का है तो हैमर बनने के बाद में इस लेवल के पास में, और जो भी शूटिंग स्टार और हैमर बन रही है वो कैंडल्स, ध्यान देना मेरी इस लाइन पर, जो भी शूटिंग स्टार या हैमर कैंडल्स बन रही है वो कैंडल्स हमारे लेवल के हाई के ऊपर
चाहे से 1 पॉइंट या 0.1 इतना ही ऊपर जाए, लेकिन ऊपर उसकी विक होनी चाहिए। अगर उसकी विक इसी के अंदर है, ठीक है, जैसे कि इसकी विक मान लो इसी के अंदर, अगर उसकी विक लेवल के अंदर ही है और शूटिंग स्टार भी बन गई है, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। हमें ध्यान रखना है कि उसकी विक ऊपर की तरफ होनी चाहिए, लेवल से भी ऊपर, और जैसे ही कैंडल नीचे की तरफ क्लोज करेगी हम ट्रेड ले लेंगे। और शूटिंग स्टार का ऐसा रहेगा 20 पॉइंट का और 40 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। अब देखो हम एंट्री मेथड 3 की बात करते हैं। एंट्री मेथड 3 मैंने आपको जो भी ये प्राइस एक्शन की जो ये क्लासेस है ना, इन क्लासेज में, इन सभी क्लासेज में मैंने आपको कुछ पैटर्न सिखाए। कैंडल वाला एम पैटर्न, डब्लू पैटर्न, और शूटिंग स्टार को कैसे ट्रेड लेना है और हैमर को कैसे ट्रेड लेना है। तो यहाँ से ये 4 महीने पहले की क्लास है ना, इस क्लास से लेकर आपको यहाँ तक की ये सारी क्लासेस देख लेनी है। उन क्लासेस के अंदर मैंने देखो आपको यहाँ पर ये कैंडल वाला एम पैटर्न, ये ऐसे पैटर्न सिखाए, जो ये पैटर्न जब इन लेवल्स के पास में बनेंगे ना, ठीक है, तो इन लेवल्स पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। ये पैटर्न बनने के बाद में वो जैसे 20 पॉइंट का चला, वही 40 पॉइंट का हमारा टारगेट है 1:2 का। तो इस क्लास को लेने के बाद में आपको वो क्लासेस जरूर ले लेनी है, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने ये वाले एंट्री मेथड्स आपको सिखाए हैं, जो मेथड आपको हमारी हिडन सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में मार्केट जब भी जाता है वहाँ पर आपको इनको अप्लाई करना है, ठीक है। और जो भी ये पैटर्न्स है, एक बार मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में इनके स्क्रीनशॉट्स आपको सेंड कर दूंगा इन पैटर्न्स के, ताकि आपको वो रिवाइज हो सके, ठीक है दोस्तों आपको इस क्लास के अंदर जो भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। और मेरी बात ध्यान रखना कि इस क्लास को देखने के बाद में आपको ये वाली क्लास जरूर ले लेनी है, क्योंकि इसी क्लास के अंदर मैंने आपको सिखाया कि हिडन सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको कैसे मार्क करने हैं। आप चाहो तो इन एंट्री मेथड्स को ऐसे नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर भी मार्क कर सकते हो, लेकिन उसकी एक्यूरेसी बहुत ही थोड़ी कम होती है। लेकिन जो हिडन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होती है। इसलिए आप कोशिश करना कि हिडन सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना सीख जाओ। जैसे यहाँ पर ये हिडन सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इस वीक का, ठीक है। तो अब जब मार्केट यहाँ पे जाएगा तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते। जब भी मार्केट यहाँ पे जाएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप मार्क करना सीख जाना। फिर उसके बाद में जो भी ये एंट्री की हमारी क्लास है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा तो हमें कैसे ट्रेड लेना वो आपको सीख लेना, ठीक है। और इस क्लास में आपको जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। डिस्क्रिप्शन नंबर में व्हाट्सअप के नंबर है, आप वहाँ से भी पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।